नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग भारत के वाइसराय के बारे में जानेंगे कि वाइसराय किसे कहते हैं, वाइसराय का क्या कार्यकाल होता है, क्या काम होता है, उनका क्या कार्यकाल था, क्या क्या प्रमुख काम करके गए, है ना, और कब उनका अंत हुआ, कब वे खत्म हुए, कौन प्रथम वाइसराय थे, कौन अंतिम वाइसराय थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का वाइसराय, है ना, ये इसको ब्रिटिश राजा का मतलब कि क्या कह सकते हैं, प्रस्तावक, है ना, राजा का अधिकारी कह सकते हैं। आगे छोटा राजा उपनिवेश में 1857 के क्रांति के बाद, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम के बाद, है ना, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम दादा भाई नौरोजी ने इसको कहा था। भारत सरकार, दादा भाई नौरोजी शायद वही, भारत सरकार के अधिनियम 1858 लागू हुआ, जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन पहले कर रहा था, व्यापार के नाम पर आया था, शासन करने लगा था, और बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा क्रांति हुआ। तो ये क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत सरकार को मतलब कि अपना शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। तो जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित करता, क्राउन ताज को, और गवर्नर जनरल का पद, और ताज क्या करता है, क्राउन क्या करता है, ब्रिटिश सम्राट क्या करता है, राजा रानी उसमें जो था, है ना, गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल देता है और वाइसराय कर देता है। ठीक है, भारत का पहला वाइसराय कैनिंग नियुक्त होता है 1858 में, और प्रत्येक वाइसराय ने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक सुधार और भारत के ब्रिटिश शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि गवर्नर जनरल था जो थोड़ा ज़्यादा क्रूर था, है ना, क्रूर तो बाद में ये भी बन गए थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड और भी बहुत सारी चीज़ किए थे, लेकिन वो ज़्यादा क्रूर था, इसने कुछ उदारवादी नीति भी अपनाई। भारत में वाइसराय को कालखंड 1858 से 47 तक चला, और 1858 से 1947 तक, है ना, इनका कालखंड चला, इनका समय रहा वाइसराय का। उसके बाद कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं, उनके प्रमुख घटनाएं और क्या क्या काम किया जो जानते हैं। तो पहला में कैनिंग, पहला जो वाइसराय बनता है कैनिंग, 1858 से 62, 4 साल 5 साल। काम क्या है इसका, 57 के क्रांति विद्रोह के बाद भारत का पहला वाइसराय बनता है। रानी का घोषणा बताता है कि रानी का यही घोषणा, उस समय रानी था। भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू, शांति स्थापना करता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लागू करता है। इंपीरियल सिविल सेवा की शुरुआत करता है, जिसको बाद में इंडियन सिविल सर्विस या ICS कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा उसमें कहा गया, अब तो उसका नाम, है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया है। ठीक है, IS हो गया, पहले उस समय ICS था वो, है ना, इसी समय हुआ कैनिंग के समय में। फिर एल्गिन, एल्गिन है 62 से 63, छोटा कार्यकाल है, ये भी प्रशासन सुधार किया है, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने का कार्य किया है। फिर आता है नेपियर, है ना, रॉबर्ट नेपियर, कार्यकारी है, मतलब उस समय कोई नहीं था, इसके लिए इसको रख लिया गया। 1800, बहुत छोटा कार्यकाल है, इसका भी संक्षिप्त है, अस्थायी कार्यकारी वाइसराय बनता है। फिर आता है डेनिसन, है ना, ये भी कार्यकारी है, 63 से 64, छोटा कार्यकाल है, अस्थायी कार्यकारी है। फिर आता है लॉरेंस, लॉरेंस करता है 1 साल शासन करता है, पंजाब पर नियंत्रण मजबूत करता है। ठीक है, पंजाब उसमें सिख जो है ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे, तो ये नियंत्रण थोड़ा मजबूत करता है उस पर। कौन, लॉरेंस। भू राजस्व सुधार करता है, प्रशासनिक सुधार भी करता है ये। ठीक है, आगे फिर आता है मेयो, मेयो 69 से 72 करता है, 3-4 साल शासन करता है। इसका काम है सशस्त्र विद्रोहों को नियंत्रण करना है। ठीक है, यही बनाता है भारतीय हथियार अधिनियम, ये बनाता है। ठीक है, मेयो कॉलेज की स्थापना करता है, केंद्रीय बजट प्रणाली करता है और सामाजिक सुधार करता है। नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76 में आता है, प्रशासनिक सुधार करता है, ब्रिटिश राज को स्थिर करता है और अफगान नीति लागू करता है। अफगान नीति में थोड़ा नरमी बढ़ता है और वित्तीय सुधार भी करता है। लिटन, ठीक है, लिटन 76 से 80 आता है ना, अफगान युद्ध इसके समय भी होता है। भारत का साम्राज्य का विस्तार करता है, दिल्ली दरबार 1877 में लगाता है। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में करता है, प्रेस एक्ट लिटन करता है। मार्कस ऑफ रिपन, मतलब रिपन आता है 84 में, 4 साल के लिए भी आता है, 5 साल के लिए। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज की शुरुआत, रिपन। ठीक है, और प्रथम जनगणना भी हुआ है, प्रथम नियमित जनगणना भी रिपन के कार्यकाल में हुआ है। ठीक है, 1881 में, है ना, नियमित जनगणना इसके समय में होता है। ठीक है, रिपन के कार्यकाल में, है ना, नियमित जनगणना, सेंसस, रिपन के कार्यकाल में। डफरिन, है ना, डफरिन के समय में सबसे बड़ा इसका काम भारतीय कांग्रेस की उपज जो अभी भी है, इसका कहा जाता है डफरिन के दिमाग की उपज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में स्थापना होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो प्रशासनिक सुधार ये भी करता है। फिर क्या करता है, आर्थिक विकास करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। फिर क्या करता है, लेंस डाउन आता है। लेंस डाउन सीमा आयोग
अफगान नीति, ये भी है ना कुछ शासन करके जाता है। एल्गिन 94 से 99 5 साल प्लेग महामारी, इसके समय में प्लेग आ जाता है, महामारी आ जाता है। फिर उसमें राहत कार्य करता है करजन, ठीक है। करजन 1899 से 1905 में आता है। भारत में प्रशासनिक साधन में सुधार करता है और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करता है। बंगाल विभाजन करजन के समय में होता है, करजन ही बंगाल विभाजन करता है 1905 में, है ना। और पुरातत्व विभाग की स्थापना, पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है, मतलब है ना पुराने जो खोज होता है ना उसका विभाग स्थापना करता है ये, यानी ये याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। करजन के समय बंगाल विभाजन और पुरातत्व विभाग की स्थापना करजन के समय में। फिर आता है मिंटो, ठीक है। मिंटो 1905 से 10 5 साल शासन करता है। भारतीय संसद की स्थापना मार्ले मिंटो, है ना। और मार्ले मिंटो प्लान यही भारतीय संसद की स्थापना। प्रशासनिक सुधार मार्ले मिंटो सुधार करता है 1909 में। हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक, है ना 6 साल शासन करता है। ये राजधानी दिल्ली स्थानांतरण करता है ना, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ले जाता है। दिल्ली दरबार, है ना, जॉर्ज पंचम उसमें आता है तो दिल्ली दरबार ये लगाता है दूसर का ये। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव शुरू होने लगा हो जाता है ना, क्योंकि गांधी जी बैक आ चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका से आ चुके हैं और आंदोलन बहुत ज़्यादा होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन, ठीक है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसमें ये समर्थन उसमें देता है। उसमें 18 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसमें ये भारतीय लोगों को, भारतीय युवाओं को सेना बना करके, सैनिक बना करके ब्रिटिश सेना बना है भारतीय नागरिक को, लेकिन उसको ब्रिटिश सेना बना करके ब्रिटिश की तरफ से लड़ा रहा है, मर रहा भारतीय जनता और जीत हो रहा है। युद्ध है ब्रिटिश का, ब्रिटेन का, यूरोप का, और मर रहा है भारतीय लोग, ठीक है। ये कर रहा कौन है ना, हॉर्डिंग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन करता है। चेम्सफोर्ड 1916 से 21 प्रथम विश्व युद्ध के बाद सुधार करता है ना। चेम्सफोर्ड के समय में सबसे बड़ा कांड जालियांवाला बाग हत्याकांड, और ऐसा कितना हत्याकांड। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ये भी है। भारत की राजनीतिक स्थिति पर कार्य करता है। फिर रीडिंग आता है, रीडिंग 21 से 26 असहयोग आंदोलन इसके समय में होता है। गांधी जी असहयोग आंदोलन करते हैं कि अंग्रेज को किसी प्रकार का सहयोग ही मत करो। फिर सुधारों का कार्यान्वयन, स्वराज पार्टी का स्थापना होता है 1925 में, स्वराज पार्टी का स्थापना होता है 1922 से 25 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का प्रयास करता है, जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको दबाने का प्रयास करता है ये कौन, है ना, रीडिंग। फिर इरविन आता है, इरविन 26 से 31 5 साल ये भी शासन करता है। गांधी इरविन समझौता, इसके मध्य गांधी इरविन बहुत बड़ा समझौता होता है। गांधी जी रूस गए थे, ठीक है, इरविन उसको मनाने का काम करता है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इरविन के समय में बहुत सा आंदोलन गांधी जी करते हैं, ठीक है। इरविन के समय में गांधी जी का बहुत सा आंदोलन होता है। फिर विलिंगटन, विलिंगटन क्या है 1931 से 36 आता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। विलिंगटन के समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय में आता है। भारत सरकार अधिनियम के समय पूछा जाएगा कौन वायसराय था, तो विलिंगटन, है ना। ब्रिटिश भारत के संवैधानिक सुधार कोशिश करता है, ठीक है। 1905 भारत शासन अधिनियम, जो अभी भी उस शासन अधिनियम का बहुत सारा कानून अभी भी लागू है। कहा जाता है कि भारत का जो 100% अगर संविधान का नियम बना है तो उसमें से 40, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। 40 शासन का नियम 40 विधि शासन का, ठीक है। तो वही इसके समय में आया था विलिंगटन के समय। भारत शासन अधिनियम किसके समय में आया था, विलिंगटन के समय में, है ना। बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार भी की कोशिश किया। लिनलिथगो 1936 से 43 7 साल शासन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का प्रशासन, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसके समय में है भारत छोड़ो आंदोलन। उसी समय गांधी जी नारा देते हैं डू एंड डाई, करो या मरो, है ना, लिनलिथगो के समय में। फिर बेबेल 43 से 47, बेबेल के समय में, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, ठीक है। फिर माउंटबेटन, ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय है ना। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनते हैं, नाम मात्र के कार्यकारी, समझिए। 1947 में पद समाप्ति होता है। भारत का अंतिम वायसराय, ब्रिटिश अंतिम वायसराय। फिर इसके बाद भी एक वायसराय बनते हैं, भारतीय होते हैं जो, है ना। भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करता है, भारत का विभाजन करता है और स्वतंत्रता की प्रक्रिया बताता है। स्वतंत्रता की प्रक्रिया करता है, भारत का विभाजन यही माउंटबेटन करके जाता है, ठीक है। वायसराय का पद खत्म, ठीक है, वायसराय का पद खत्म। आगे फिर आपका काम आ जाता है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि कैसा चैनल लगा, कैसा जानकारी लगा, है ना। और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।